Hello student, welcome back to your own channel, the EduXer e-learning platform powered by Yasir Ali Classes. I hope students आप सब लोग ठीक होंगे, अपने एंट्रेंस की तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, EduXel ने कल से एक सीरीज स्टार्ट की है, रैंक प्रो सीरीज, जिसमें हम आपके टेस्ट सीरीज के जितने भी पेपर हैं उसको सॉल्व करवा रहे हैं और साथ साथ ऑनलाइन हम अपने PYQ भी इसको सॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें हमने कल मैथ्स का पेपर सॉल्व किया था और हमारे कलीग आज सर ने बायो का पेपर सॉल्व किया था. तो चलिए आज एक नया दिन, एक नया पेपर, कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे. आज हम क्या सीखते हैं, क्या नया याद करते हैं, फिर आप उसको फॉलो करेंगे. ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक पेपर है हमारे पास. ये कौन सा पेपर है बच्चों? ये है पेपर 23 का, आई थिंक. हाँ, 23 का है बच्चों. ठीक है. पहला क्वेश्चन हम देखिए उल्टी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, हम लोग बैक से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आया है. आज कह रहा है कि अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट. है ना, क्या बात कर रहा है बच्चों? ये कि कोन और सिलेंडर क्या है? सेम हाइट है ना, सेम हाइट है, सेम रेडियस ऑफ देयर बेस. है ना, सेम हाइट है, सेम रेडियस है. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी. अगर हम अपनी क्लास के लेक्चर को रिकॉल करें और अपने फॉर्मूलेज वाली स्लाइड को अगर याद करें बच्चों, तो उसमें हमने फॉर्मूला बताया था आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी आर भी सेम है, एच भी सेम है, तो हमारा ये चीज से कैंसिल हो जाएगी. तो क्या बचा हमारे पास? 1/3. तो ऑप्शन क्या होगा? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 85 का क्या ऑप्शन नंबर? बी. ठीक है बच्चों, उसी के बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपना 84 क्वेश्चन. 84 क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. भाई ये तो बहुत माइनर सी चीज है, बेसिक से पढ़ाते हैं. लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, इनको क्या कहते हैं हम लोग? डेटा को इसके रेंज. क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं रेंज. ठीक है बच्चों, ये आपको हमारे डेटा हैंडलिंग में हमारे बताई होगी आपको हमने ना, तो उसमें हमारी होती है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83. 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हमारा सॉल्व करके आंसर निकालना है, डायरेक्ट इसमें सॉल्यूशन करना है. तो हमारे पास क्या है? -7/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 इंटू 16/21 इंटू -20/9. चलो भाई काटन पीटी शुरू करें. चलो भाई काटते हैं. 4 1 जा 4 5 जा. ठीक है भाई, 5 1 जा, ये भी कट गया. ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, 3 1 जा 3 9. ओके, तो मेरे पास क्या बचा? -16 कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी. क्या आ रहा है? -16/9. ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत अच्छा है. सिर्फ दिमाग लगाना है, सिर्फ दिमाग लगाना बच्चों, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फैक्टराइजेशन है. क्या है बच्चों? a² + b² -2ab -c². हम, मैंने आपको जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था ना बच्चों, उसमें आइडेंटिटी बताई थी, या आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 3 है ना, उसका हो रहा है. अभी मैं आपको रिलेशन बताता हूँ. ठीक है, अगर मैं इतनी बात करूं, अभी इतनी की बात करूं, तो ये मेरे पास कौन आइडेंटिटी हो रही है? a - b². और ये मेरे पास क्या बचा? -c². ठीक है, अब मैं ये देख रहा हूं इन चीज को, तो इस चीज को क्या देख रहा हूं मैं कि a² - b² ही तो बन रहा है. a² - b² बन रहा है. कौन सी? थर्ड आइडेंटिटी है. मैंने आपको थर्ड आइडेंटिटी बताई थी ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वही चीज है. क्या होता है? a + b a - b. ओके भाई, चलो करते हैं. a - b + c a - b - c. अब हम आ जाते हैं अपने ऑप्शन पे. ऑप्शन नंबर 1 नो, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है, ऑप्शन 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4. क्या? डी. देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्या था? हमें अपनी आइडेंटिटी रिकॉल करनी है,
इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर आइडेंटिटी याद रहेगी। क्वेश्चन देख के आप लोग बच्चे सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर एनी पॉलीहेड्रॉन यूलर फॉर्मूला। अरे भाई कितनी बार आप लोग को रटाया है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। रिलेशन कौन सा बन रहा है बच्चों इसमें, है रिलेशन कौन सा बन रहा है, रिलेशन बन रहा है आपका बी ऑप्शन। क्या बन रहा है, बी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है बच्चों, क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। चलते हम लोग आगे अपने फर्दर क्वेश्चन पे। अभी ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे थे, अभी थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। मैंने आपको कल क्या बताया था बच्चों, क्वेश्चन को 3 से सॉल्व करते हैं। पहला होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, दूसरा होता है ट्रिक्स, तीसरा होता है एलिमिनेशन, ठीक है। तीनों इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाँ चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है y प्लस ए वाई माइनस बी क्या होगा। अरे भाई डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, कंप्लीट। क्या है, वाई स्क्वायर और माइनस का बी वाई प्लस का ए वाई और माइनस ए बी। ओके दैट्स गुड। तो वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस का है ना, ए माइनस बी वाई माइनस ए बी। ये चीज कहाँ बनकर आ रही है, ये कौन सा रिलेशन बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, नहीं ये वाला नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बीच में प्लस है, इसमें तो बीच में प्लस ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है, मैंने आपको इसके फॉर्मूले क्लास में पढ़ाया है, क्लास में आपको करवाए हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000, यानी कि 16,000 मेरे पास क्या है बच्चों, ये मेरे पास है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या है बच्चों, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 16,000 है, ठीक है भाई। और फॉर 1.5 ईयर एट 10% एनम, कंपाउंड हाफ ईयरली। अच्छा देखो बच्चों, ये आ गई ये चीज कंपाउंड हाफ ईयरली। कंपाउंड हाफ ईयरली की जब भी हम बात करते हैं तो उसकी मैंने बेसिक ट्रिक क्या आपको क्या बताई थी, या बेसिक नॉलेज क्या दी थी, कि जब भी हाफ ईयरली की बात होती है ना बच्चों, तो हमारा जो क्या कहते हैं टाइम होता है वो डबल हो जाता है, और रेट क्या हो जाते हैं बच्चों, रेट हाफ हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम टाइम की बात करेंगे, तो टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, 1.5 ही तो है, एक तरीके से देखा जाए 1.5 ही है ये, तो इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3, और मेरे पास रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है इक्वल टू 10, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। अब मेरे पास ये 3 चीजें आ गई हैं भाई, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू एन। फॉर्मूले में रखेंगे 16,000, 1 प्लस रेट कितना हो गया भाई 5 हो गया माशाल्लाह, 100 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया भाई। चलो इसको काटम पीटी करी, कितना आ गया 1/20, 1/20 आ गया, 1/20। अब जब मैं इसको 1/20 को एलसीएम करूंगा बच्चों, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे 16,021 अपॉन 20। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। यहाँ मैंने क्या किया 16,000 था, है ना बच्चों। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/20 था, मैंने इसका एलसीएम किया, कितना आया 16,000, 21/20 आ गया, इंटू 3 है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे हम इसको, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, है ना, ये कट गया,
ये इससे कटा 8 बचा, ये इससे कटा 4 बचा, ये इससे कटा 2 बचा, यानी कि 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ठीक है, ये आंसर आएगा। अब हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आया 18522 माइनस 16,000, तो कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया 2522 इज आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं था, अगर आपको रेट और टाइम का मैनेजमेंट करना आया, क्यों क्वेश्चन को अगर आपने लैंग्वेज पढ़ना सीख गए बेटा, है ना, क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज पढ़ना सीख गए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। अब कई बच्चे होते हैं, अरे यार ये दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, अरे यार हाफ ईयरली हो गया, यहाँ आके डर जाते हैं। ये चीज डरने की नहीं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब मैं बात करूंगा क्वार्टरली तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम हमारा टाइम हो जाएगा और 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था ये, आप मेरे पुराने लेक्चर अगर उठा के आप देखोगे, रिकॉर्डिंग देखोगे यहाँ के एडो एक्सेल की, उसमें मैंने बात आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी, ठीक है। यहाँ पे अब इतना एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, यहाँ पे हम कुछ पेपर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बट मैंने तब भी आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया डिटेल से ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप, है ना, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है टू कॉइन आर टॉस रैंडमली, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। अरे भाई दो सिक्के हैं, दो कॉइन हैं, उनको टॉस किया, भाई हेड हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है, तो 4 आउटकम हो जाएंगे, सिंपल। इतना क्या इसमें दिमाग लगाना, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑक्टागन। अच्छा, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चों यहाँ पे एक सटीक कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, कोई भी दे रखा हो, उसमें अगर तुमसे एंगल की बात करेगा तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, दैट्स इट। अभी पूछोगे सर एन क्या होता है, एन क्या है, एन जो हमारी फिगर है उसकी साइड, है ना, एन जो भी फिगर दे रखी है उसकी साइड। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है ऑक्टागन, तो ऑक्टागन की कितनी होती है, एक, एक माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 मल्टीप्लाई बाय 180, ये हो गया 1080। ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है बच्चों। देखा, कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, कोई भी फिगर का, कोई भी पॉलीगन का अगर आपको साइड पता है तो आप उसका इंटीरियर एंगल निकाल लोगे बाय दिस फॉर्मूला, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ हाँ हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। जब मैंने पहली क्लास आप लोगों की ली थी बच्चों, है ना, मैंने आपकी पहली क्लास ली थी ना बच्चों, तो मैंने वहां पे आपको आई थिंक प्रॉफिट लॉस नहीं, पहली नहीं, दूसरा चैप्टर जब पढ़ाया था मैंसुरेशन, वहां पे मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या बताई थी, कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। बट कभी कभी कुछ जगह हमसे डायगोनल दे देते हैं, क्योंकि डायगोनल उसकी बराबर होती है, डायगोनल देके पूछते हैं एरिया क्या होता है। तो वहां उस फर्दर ऑप्शन पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, 25, यानी कि 25 डायगोनल दे रखी है मुझे, तो 25 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 625 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 300 300 600 और 12.5, ऑप्शन नंबर बी, 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखा बच्चों कितना आसान था, कुछ नहीं था। अगर आप फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आओगे आप हवा में करोगे ऐसे क्वेश्चन। बस क्या करना है, फॉर्मूले याद करना है, आइडेंटिटी याद करनी है, थ्योरम याद करनी है, दैट्स इट। और हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी हम तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तैयारी हमारी है, ठीक है, तैयारी हम करते हुए आ रहे हैं, तैयारी है। हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत से मॉड्यूल देखे हैं। अब हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड होता है, ये पीवाईक्यू कर रहे हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन होता है कि रिपीट हो जाते हैं, तो उसमें हमारी पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहा है, हमारा रिविजन भी हो रहा है, सिंपल, और कुछ नई चीज देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंटीरियर एंगल्स में आपको बताया एक फॉर्मूला, ठीक है, इसको आपने नया सीखने को मिला आपको, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि 2√251, ठीक है भाई, 2। अच्छा, पावर माइनस में इंटरचेंज कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी कि 5/2 की पावर 2, और ये कितना हो गया, -2। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा 5/4। फिर इसको इंटरचेंज करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, 4/5 पावर 2, यानी कि क्या आ गया आंसर, 16/25। ठीक है बच्चों, 16/25 आ गया। बट अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शन की, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन एमयू में गलत आया था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन एमयू में गलत आया था, ये क्वेश्चन ओमिटेड हो गया था। बट हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास एक हमने देखा तरीका कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, आंसर आ सकता है। आंसर क्या आया है, 16/25। तो आपने क्या करा, ऑप्शन हमारे पास नहीं था, आई नो क्वेश्चन ही ओमिटेड हो गया था एमयू से, बट हमने क्या देखा, हमने सीख लिया कि क्वेश्चन हाँ सॉल्व हो सकता है, आंसर वो नहीं है, बट सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, दूसरा आएगा, पर आएगा। तो इससे कंफर्म सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का 16/25। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने क्लास में करवाया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ आर एस इतना डिवाइड इंटू 3 प्रपोर्शन, इतना अमाउंट 3 है, तो पहले पार्ट के पास कितना आएगा भाई। तो हमारे पास ये 1/2 है, 2/3 है, 3/4 है। हम इस सबको फर्दर एलसीएम लेके कैंसिल आउट करके रेशियो के फॉर्म में पहले हम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, 1/2 एलसीएम कितना आ गया इसका, 12, तो 1/2 इंटू 12 कितना हो गया, 6 हो गया, शाबाश। ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, 2/3 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। और ये कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनकर आया भाई, 6:8:9। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कह रहा था कि 6x प्लस 8x प्लस 9x, इन सब का सम मिला के 782 है। अभी इसको सब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, अरे 23x, ठीक है, 23x 782, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 782 डिवाइड बाय 23। इसका आंसर क्या आएगा, आई थिंक इसका आंसर आएगा, आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा आपका 34, आई थिंक 34 आएगा, x इज इक्वल टू 34 आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसका पूछा था, फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट कितना है, 6x, यानी कि 6 इंटू 34 कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 लग गया, 6 3 जा 80, 90 20, हाँ 204 आंसर आ गया। ठीक, कितना आ गया, 204, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कभी पहले आप लोग कहते थे कि तुक्का मारो, बीसी बीसी बीसी, इस वाले पेपर में हमारे आंसर मैथ के डी आ रहे हैं। अब बताओ, कोई बीसी कर कर आएगा तो उसका कितना गलत हो जाएगा। तो कंसेप्ट आप क्लियर करो, सारे क्वेश्चन क्लियर करो, तुक्के के भरोसे मत जाना भाई, ठीक है, समझ लो। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लिया आप लोगों ने, हो गया इसका सॉल्व, 204 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, नो, नहीं हो सकता। इंटीजर आर क्लोज अंडर डिवीजन, नो। होल नंबर आर नॉट, ये आ गया भाई, पकड़ में आ गया। क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप पढ़ना सीख जाओगे, मैंने आपको कल क्या बात बताई थी बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर पढ़ना सीख जाओगे तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट 70 to 80% आप सॉल्व करके ले जाओगे। ठीक है, अब ये हमें दिख रहा है आर नॉट है, तो यही तो एक यूनिक है, ऑड वन है, तो दिस इज दी ट्रू। ओके बच्चों, क्या हो गया, यस का आंसर हो गया। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 73 का क्या हो गया, सी हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा भाई, सोल्यूशन इसका करना है, वेरी गुड, अभी करते हैं, डरने का नहीं, चल एकदम बहुत कूल माइंड से करेंगे। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थी, ये क्वेश्चन है ना। अब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो ये बनकर आ गया f, बहुत खूबसूरत सा माशाल्लाह, ये बनकर आ गया माइनस 0.75, बहुत बढ़िया। और ये जब हम करेंगे इसका क्या हो जाएगा भाई, 0.5f, शाबाश, बढ़िया। ठीक है, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 0.45। चलो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब हम इसको थोड़ा करेंगे इंटरचेंज। ठीक है भाई, इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.5 सॉरी f माइनस 0.5 f इज इक्वल टू 0.75 माइनस 0.45। जब हम ये चीज देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 0.5 f तो बचा, क्योंकि यहाँ f की वैल्यू क्या है बच्चों, f की वैल्यू 1 ही तो है, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही तो बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, 0.3। अब हमें f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, काटन पीटी करेंगे तो आएगा आंसर 0.6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखा बच्चों, बहुत आराम से सॉल्व हो गया ना, कोई इसमें तिग्रम लगानी पड़ी, बस सॉल्यूशन किया हम लोगों ने डायरेक्ट। ठीक है, यही चीज करनी है हम लोग को, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द साइड ऑफ द रोम्बस दोस डायगोनल आर 12 और 60 सेंटीमीटर। वेरी गुड, अभी करते हैं भाई। मेरे पास एक रोम्बस है, इसकी डायगोनल्स ये है, डायगोनल रोम्बस की क्या होती है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, तो भाई हमारे पास डायगोनल एक हो गई ये 12 और ये हो गई 16। हमसे पूछ रहा है साइड, तो अगर हम बात करूं मैं ए बी सी डी और ये ओ है, तो मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए ओ बी की। अगर मैं ए ओ बी देख रहा हूं तो मुझे पता है इसकी डायगोनल हाफ हाफ बढ़ जाएगी, यानी कि जो ए सी है तो कितने में हो जाएगी, ए ओ कितना हो जाएगा, फिर हमारे पास AC कैसे बनी है, AC मिलके बनी है AO प्लस OC से। उसी तरीके से BD कैसे बनी है बच्चों, BD बनी है हमारे पास OD प्लस OB से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका, इस वाले का कितना हो जाएगा आपका आंसर, AB है ना, AC, हाँ AC हो जाएगा 6 + 6 और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 8 + 8। या अब आए थे हम लोग ट्राइंगल इस पे। ठीक है बच्चों, इस पे आ गए हम लोग भाई, बहुत बढ़िया। अब हमसे साइड पूछ रहा है, मतलब हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है हमसे। साइड हो गई ए बी, हमें ओबी कितनी दे रखी है भाई, ओबी हमें कितनी दे रखी है, ओबी हमारे पास है 8 और ओसी कितनी है 6। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने एक पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाई है क्लास में, उसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, ये होता है ना बच्चों। तो h² हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास
6 का स्क्वायर यानी कि 36, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64, कितनी हो गई है एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और एच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 100 इज इक्वल टू 10, यानी कि साइड कितनी आ गई है बच्चों, साइड कितनी आ गई, साइड आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। ठीक है बच्चों, देखा आपने कितने आसानी से हो गया सर, कोई इसमें वो नहीं करा था। सिंपल एक बहुत बेसिक सी चीज होती है पाइथागोरस थ्योरम, उसका हमने इस्तेमाल किया रोम्बस के अंदर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे फर्दर अपने क्वेश्चंस पे, क्या कह रहा है एक बार आप लोग ये देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसको। चलिए भाई क्या क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में 100 तक के स्क्वायर रूट और 100 तक के क्यूब रूट तो लिखवाए हैं ना, पढ़ाए हैं ना, बस चलो क्वेश्चन का। हाउ मैनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, एज यू सी दैट 26 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 676 है ना बच्चों, और 25 का स्क्वायर होता है 625। सो हमें इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है भाई, तो हमने इसका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 51। अब यहाँ पे बात कर रहा था लाई बिटवीन, जब बिटवीन की बात कर लेता है n-1, मैंने आपको क्लास में बताया था ना, तो 51 - 1 कितना हो गया 50, तो कितने नंबर आ गए 50, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। क्लास की चीज है बेटा, ये सब क्लास में आपको बताया है ना, ये सब चीजें क्लास में पढ़ा चुके हैं, बस क्या है रिवाइज हो रहा है, एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या है भाई, ओफो, क्या है क्वेश्चन, पहले मैं काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100, मेरे हिसाब से बिना मेरी कैलकुलेशन करे हुए इसका आंसर 100 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार चेक भी करूंगा कि 100 है या नहीं, उसके लिए आंसर कैसे करूंगा चेक, आइए बता रहा हूं आपको। 19 प्लस 1 20 हो गया, 17 प्लस 3 दूसरा 20 हो गया, 15 प्लस 5 तीसरा 20 हो गया, 13 प्लस 7 चौथा 20 हो गया, 11 प्लस 9 पांचवा 20 हो गया, टोटल कितना हो गया 100। एज यू सी दैट मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये वाले क्वेश्चन क्या होता है, इसमें टर्म गिन लिया करो कितनी टर्म मौजूद है, उसको फिर स्क्वायर कर दो, वो उसका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन पे, ऑप्शन में क्या ऑप्शन है 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 110 120, तो एज यू सी दैट मैंने बता दिया 100 है इसका प्लस करके, तो यानी किसका होता है 10 का स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मौजूद थी यहाँ पे 10, तो जब उस 10 को हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया टोटल उसका सम आ गया जो हमें गिवन थी इक्वेशन, दैट्स इट। ओके, चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओफो भाई, ये क्वेश्चन तो आप लोगों के एकदम जहन में बैठ गया होगा, एकदम खल्स हो गया होगा, कुछ नहीं करना था इसमें, डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोग, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो जब यहाँ पे हमारा 392 का रिलेशन था, तो हमने इसको बताया था डायरेक्ट हमारा इसका आंसर क्या होगा 7, दैट्स इट। मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया ना, उस रिलेशन से हमारी आंसर आया। ठीक है, कुछ नंबर्स का रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास क्या होगा 7, यानी कि 392 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा, तो एक आपको परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अच्छे खासे क्वेश्चन करिए है बेटा, टाइम अभी है चलो, कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट है मेरे पास, अगेन फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर याद होगा
द एरिया ऑफ द रोम्बस दोस डायगोनल आर दिस, एज यू सी दैट मैंने क्लास में बताया था एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ इंटू 10 इंटू 8.2 कितना हो गया 5। ठीक है भाई, अब 5 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 1 लगेगा 5 40 41, आंसर क्या हो गया 41। दैट्स इट, द आंसर इज 41, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस। ओफो, इतना आसान क्वेश्चन दोगे, पर नहीं, आप लोग देख के डर गए होंगे हैं, नहीं डरना है, बहुत है। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करके करना पड़ता है, उसमें का ये क्वेश्चन ये है, उसको ब्रेक डाउन करके करना है। ठीक है बच्चों, आओ चलते हैं सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन दिख रहा है, ये है एक रिलेशन यहां तक है, फिर एक रिलेशन यहां तक है, फिर एक रिलेशन ये है, 3 रिलेशन बन रहा है इसमें। क्या बन रहा है बच्चों, 3 रिलेशन बन रहा है। मैं आपको और जूम करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इसमें हमारे 3 रिलेशन बन रहे हैं, एक रिलेशन ये वाला है, फिर एक रिलेशन ये वाला है, फिर एक रिलेशन ये वाला है। हम नीचे से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करेंगे बच्चों, नीचे से शुरू करेंगे। क्या है हमारे पास, पहले 1 + 1/9। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूं, कितना हो गया 9 हो गया, 9 + 1 = 10/9। ठीक है, 10/9, यानी कि ये मैंने सॉल्व कर दिया। इसको अब मैं क्या लिखूंगा, पेन चेंज करेंगे अब हम, येलो ले लेते हैं, यानी कि अब मैं लिखूंगा 1 + 1/, ये अब ये 9 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 + 9/10, ये रिलेशन आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट है ना, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 10, 10 + 9 = 19/20। हमने ये वाला रिलेशन भी सॉल्व कर लिया, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला रिलेशन सॉल्व कर लिया। अब हम फर्दर फिर पेन चेंज करते हैं, अब हम आते हैं इस वाले पेन पे। ठीक है, अब ये वाला जो बड़ा वाला है इसको लेते हैं, 1 + 1/19/20। अब ये चीज ऊपर जाएगी वापस, ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी, तो यानी कि 1 + 20/19। ठीक है, सॉरी 10, यहाँ 10 आएगा बच्चों, एक मिनट, यहाँ आएगा 10। ठीक है, और यहाँ भी आएगा 10 और यहाँ भी आएगा 10। ठीक है, क्या होगा 1 + 10/19। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, बहुत आसान है, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ठीक है, क्या था मेरे पास इक्वेशन, 1 + 10/19, एलसीएम क्या आ गया 19, तो कितना हो गया 19 + 10, कितना हो गया 29/19। क्या है निकल के 29/19। याद रखना बच्चों, क्या निकल कर आया मेरा 29/19। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अभी थोड़ा क्वेश्चन जूम इन कर रखा है तो ऑप्शन गायब हो गए, अदरवाइज अगर मैं जूम आउट करूंगा ना तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आप आंसर याद रखिए क्या निकल कर आया, रिलेशन। देखो पहला ये रिलेशन था नीचे वाला, वहां से आया ये वाला रिलेशन सेकंड वाला, फिर सेकंड वाले से थर्ड रिलेशन ये आया, थर्ड वाले मैंने वहां सॉल्व किया इस जगह पे। एट द एंड मेरे पास क्या आंसर आया 29/19। अब मैं इसको ऑप्शन पे आता हूं, सो एज यू सी दैट ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो है ना बच्चों मेरा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, इज 29/19। ठीक है बच्चों, क्या हुआ 29/19। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे बाबा, क्या है ये, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या है भाई, 3 टर्म है ना, तो क्या होगा ट्राइनोमियल, क्या होगा ट्राइनोमियल, क्या होगा ट्राइनोमियल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था,
द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, इसका क्या होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या नन ऑफ, ट्राइनोमियल हो गया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ओफो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, हमसे बात कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइटम है जिसमें मार्क प्राइस है, एमआरपी कह लो, मार्क प्राइस कह लो 840, और उसको सेल किया 714 में, तो डिस्काउंट निकाल लो। तो डिस्काउंट निकाल ले रहे हैं भाई, माइनस कर दे रहे हैं, कितना बचेगा भाई, आपका बचेगा 6 2 1, 126, 126 बचेगा। ठीक है भाई, अब डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट मेरे पास कितना आया है बच्चों, 126, मार्क प्राइस क्या है 840 इंटू 100, ये किससे कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो, 2 4 जा, 2 जा, 2 5 जा, ठीक है भाई, और 42 1 जा, 42 3 जा, ठीक है भाई, 3 5 जा 15। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर, 15%। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या था, डिस्काउंट का फॉर्मूला था। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, डिस्काउंट कैसे निकलता है हमेशा, हमारा मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस जब करते हैं तो हमारा डिस्काउंट निकल कर आता है। और डिस्काउंट परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया गया था, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला था डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, दोनों चीजों को यूज किया गया, आंसर आपके सामने है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 63 एक साथ बताऊंगा भाई, कह रहा है 62 पहले पढ़ता हूं मैं। 62 कह रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर अ पीस ऑफ वर्क वर्किंग इन 12 डेज, ठीक है, वर्किंग ऑफ 12 इसने कर लिया, बहुत बढ़िया काम किया भाई इसने। बी along कैन डू द सेम वर्क इन दिस, अच्छा भाई बहुत बढ़िया काम। ए कैन अलोंग डू दिस, अच्छा भाई कह रहा था कि ए और बी ने मिलके काम 12 दिन में किया और बी ने अकेला काम वो कर लिया 20 दिन में, तो ए कितने दिन में करेगा। भाई पहली बात तो इसको पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, तो भाई जब मैं टोटल इन लोग में से ही ए का माइनस कर लूंगा तो बी का ही तो निकल आएगा। भाई सिंपल, मेरे पास बी की वैल्यू है ना यहाँ पे, यानी कि ए प्लस 1/20 इज इक्वल टू 12, 1/12 हो गया, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब मैं कह रहा हूँ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/12 माइनस 1/20, एलसीएम क्या आ गया 60, ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2/7, 2/16, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 30। अब इसको वापस वैसे लेके जाओ तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डेज, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं था फालतू में, लो एक्स लो वाई लो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लगाना है, दैट्स इट, ठीक है, डायरेक्ट आंसर करना है। ओके, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, कह रहा है भाई कि a tap fill a tank in 6 hours, another empties the full tank in 9 hours, how long it take to fill the tank if the tank is empty and both the tap are open। सिंपल वही चीज करनी है दोबारा भाई, इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिख ले रहे हैं, 1/6 माइनस 1/9, एलसीएम क्या आ गया बच्चों 54, अब इसको करेंगे हो जाएगा 9 और इसको करेंगे 6, कितना हो गया 3/54, कैंसिल करेंगे 1/18, फिर फ्रैक्शन को नॉर्मल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18R, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट, क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी 18R। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, 1 मिनट नहीं लगा दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस दिमाग लगाना, हल्की सी ट्रिक लगानी। ट्रिक क्या है, देखो ना जो उसका रिलेशन है और उसके किसको कंपेयर करवाया है उसके साथ उसकी इक्वेशन बना दो तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, समझ रहे हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई,
आए हाय, अब ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब मैं इसको एक साथ कराऊंगा तीनों। चलो, पहले मैं बताना चाहूंगा आपको ये, अ लाइन ग्राफ विच इज अ होल अनब्रोकन लाइन, जिसमें लाइन पूरी क्लीन हो, ब्रेक ना हो, उसको हम कहते हैं लीनियर ग्राफ। क्या कहते हैं बच्चों? लीनियर ग्राफ। अब उसके बाद में बताऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है इफ अ पॉलीहेड्रॉन 6 vertex 12 edges, what is the number of faces? As you see that f plus v minus e is equal to 2, ये हमारा इक्वलिब्रियम फॉर्मूला होता है, यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमारे पास हमसे फेस पूछ रहा है, 6 वर्टेक्स दे रखी है और जब 12 दे रखा है, प्लस एफ है, इज इक्वल टू 2। चलो भाई, बहुत बढ़िया, खूबसूरत है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 उधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6, है ना। तो 2 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए भाई, 8 हो गए। आंसर इज बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बढ़िया क्वेश्चन तो शायद होगा नहीं भाई। आपको इतना शॉर्ट मेथड से करवाया ये वाले क्वेश्चन, अगर आप अब भी नहीं कर पाओगे तो बहुत बुरी बात है। एक्स और वाई लेके करना ही नहीं है बच्चों, है ना, एक्स और वाई लेके करना ही नहीं है। हमसे क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर, फाइंड द लॉस्ट और गेट परसेंट। अच्छा भाई, बता देते हैं। कह रहा है भाई सीपी 18 इज इक्वल टू एसपी 16। अब मुझे रिलेशनशिप बनाना है, तो सीपी अपॉन एसपी हो गया, ये इधर आ गया और ये उधर चला जाएगा, 16/18। अब ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, एसपी है। अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 8/9, ठीक है। तो हमारे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है, हम देख रहे हैं सेलिंग प्राइस हमारी ज्यादा आ गई है, कितनी आ गई है, 8/9, एक ज्यादा है, तो यानी कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है, 1 हो गई है। अब हमारे पास पता है ना प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है ना, सेलिंग प्राइस 9 है, कॉस्ट प्राइस 8 है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस कम होती है, तो हमारा प्रॉफिट ही तो कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट भाई 1 का हो रहा है प्रॉफिट, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 8 इंटू 100, काटम पीटी 12.5, तो गेन का 12.5, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, गेन का 12.5। देखा कितना टाइम लगा, बामुश्किल 15 सेकंड लगे। पर ये क्यों लगे, मेन मसला तो ये है ना, क्यों लगे। देखिए बच्चों, आपको मैं कितना भी उसको करवा लूं, बट एट द एंड आपको जो मेरे नोट्स है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, और ये हमारा फास्ट एंड फ्यूरियस कह लो या रैंक प्रो सीरीज कह लो, इसमें हमारा हम लोग आगे फर्दर पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। तो आपको सब चीजें लेके चलनी पड़ेगी। तो जब आप सब चीजें अपनी एक साथ लेके चलोगे, उसको सब चीज को मर्ज करोगे, तो इंशाल्लाह आप लोग जब अपना एंट्रेंस देने जाओगे 11 मई को, तो आप एक कंप्लीट पैकअप लेके जाओगे अपने साथ, कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से आए, कहीं से भी आए, मैं सोल्यूशन दूंगा। और सबसे बड़ी बात आपके साथ अगर ये है कि अगर खुदा खास्ता अगर कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, बहुत चीजें हो जाती हैं, तो आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, है ना, सबसे बड़ी बात निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट अपना 200% लेके जाओ वहां पे, ताकि पेपर को फोड़ो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से फोड़ो पेपर को, क्वेश्चन जो आ रहा है अच्छे से अटेम्प्ट करो, ठीक है। और फिर अगर क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो अच्छे स्कोर करोगे तो इंशाल्लाह रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलो, आज के लिए बस इतना ही था, बाकी आपको फर्दर कल एक नए पेपर के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं कल, ठीक है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।